A square matrix A is said to be diagonalizable if A is similar to a diagonal matrix. कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनालाइजेबल कहलाता है अगर जो ए मैट्रिक्स है ये सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स डी। ए similar to diagonal matrix if there exists a non-singular matrix P such that A is equal to P D P inverse। तो कोई भी ए मैट्रिक्स है ये डायगोनालाइजेबल कहलाएगा अगर आपके पास ऐसा मैट्रिक्स आपके पास एग्जिस्ट करे जो कि खुद नॉन सिंगुलर हो, यानी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे सच दैट ए इज इक्वल टू पी डी पी इनवर्स। इसका मतलब यह है कि आप ए को फैक्टराइज कर सकते हैं, ए को 3 फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी पार्टीशन कर सकते, इसके फैक्टर फाइंड कर सकते हैं पी डी पी इनवर्स, जिनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपके पास ए आएगा। एक important theorem, diagonalization theorem. Suppose that A is a square matrix and this is diagonalizable if and only if A has n linearly independent eigenvectors। अगर A के n linearly independent eigenvectors होंगे तो A diagonalizable है, otherwise it is not possible, otherwise A is not diagonalizable मैट्रिक्स। तो अगर ए कोई मैट्रिक्स आपके पास गिवन हो और आपने ये प्रूव करना है कि ये डायगोनालाइजेबल है या नहीं है, तो आपने अगर उसका ऑर्डर n बाई n है तो n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हमारे पास आने चाहिए। इनफैक्ट A is equal to P D P inverse with D is a diagonal matrix if and only if the columns of P are n linearly independent eigenvectors of A। जो P है इसके अंदर आइगन वेक्टर्स होने चाहिए और n आइगन वेक्टर्स होने चाहिए। अगर n आइगन वेक्टर्स नहीं है तो A is not diagonalizable matrix। In this case the diagonal entries of D are eigenvectors of A, that corresponds respectively to the eigenvectors in P। ये जो D मैट्रिक्स है इसके अंदर आइगन वैल्यूज होती हैं और जो P मैट्रिक्स है इसके अंदर आइगन वेक्टर्स होते हैं। यानी सपोज दैट अगर हमारे पास सपोज करें 2x2 का मैट्रिक्स है, A इसका ऑर्डर 2x2 है, तो जो D है इसकी जो डायगोनल की एंट्रीज होंगी दैट इज आइगन वैल्यूज, बाकी तमाम एंट्रीज 0 हैं। और जो P है ये अब लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है ये U है, तो इसके करस्पॉन्डिंग पहला कॉलम U और दूसरा कॉलम V, और V क्या है, ये लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आता है दैट इज V। सो D के अंदर तमाम आइगन वेक्टर्स होंगे और जो P है उसके अंदर आइगन वेक्टर्स हैं। D के अंदर आइगन वैल्यूज और P के अंदर आइगन वेक्टर्स। In other words, A is diagonalizable if and only if there are enough eigenvectors to form a basis of Rn। यानी आपके पास इतने वेक्टर्स होने चाहिए कि Rn की बेसिस बन जाए। अगर एक ऑर्डर n बाई n है तो n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आपके पास आने चाहिए, तो फिर जो A मैट्रिक्स है ये डायगोनालाइजेबल है। एक एग्जांपल कि हम कैसे आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स और D मैट्रिक्स हम कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, A 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, जहां पे हम देखते हैं क्या A इज डायगोनालाइजेबल और नॉट। तो हम क्या करेंगे, इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे। यानी फर्स्ट स्टेप इसके अंदर आइगन वैल्यूज लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 आइगन वैल्यूज। फिर सेकंड स्टेप में आइगन वेक्टर्स, हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमें एक आइगन वेक्टर मिलेगा, तो ये आइगन वेक्टर्स हैं।
और फिर डी मैट्रिक्स लिखना है, पी मैट्रिक्स लिखना है और पी का इनवर्स फाइंड करना है। तो ये तमाम स्टेप्स इस एग्जांपल में देखें। आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो a माइनस लैम्डा आई, a हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद है, माइनस लैम्डा आई, आई यूनिट मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर वही होगा जो a मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो 1 माइनस लैम्डा 3 माइनस 3 माइनस 5 माइनस लैम्डा माइनस 3 और 1 माइनस लैम्डा, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। 1 माइनस लैम्डा आउटसाइड, ये जिस रो और कॉलम में उसे छोड़ देते हैं, बाकी तमाम एंट्रीज लिख लें। -5 माइनस लैम्डा -3 1 माइनस लैम्डा, इस तरह -3 और ये रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी जो एंट्रीज हैं वो लिख लेनी है। +3 इंटू -3 -5 माइनस लैम्डा 3 और 3, इनको आपसे मल्टीप्लाई कर लें। तो आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा लैम्डा रेज़्ड टू पावर 3 माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4। इसको यहाँ से भी लिख सकते हैं 1 माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 2 होल स्क्वायर, या माइनस कॉमन ले लें तो लैम्डा -1 इंटू लैम्डा प्लस 2 होल स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को जीरो को इक्वल पुट करेंगे तो आपके हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से लैम्डा की वैल्यूज 1 और रिपीटेड रूट्स हैं -2 दो वैल्यूज आ रही हैं -2 और -2। दीज आर कॉल्ड द आइगन वैल्यूज। लैम्डा 1 लैम्डा 2 -2 और लैम्डा 3 -2 है। अब हर लैम्डा के करस्पॉन्डिंग हमें एक आइगन वेक्टर मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1, तो a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 0। लैम्डा हमारे पास मौजूद है, आई मौजूद, a मौजूद, x हमने फाइंड करना है। तो दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन। लैम्डा की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें 1, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा 0 3 3 -3 -6 3 -3 3 3 और 0। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट की है। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन augmented matrix, this is augmented matrix a minus lambda 1 I और 0, यहाँ पे वैल्यूज लिखें। और एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को यूज करते हुए यहाँ पे जो x1 और x2 हैं ये बेसिक वेरिएबल्स हैं, जबकि x3 फ्री वेरिएबल है। कम से कम एक वेरिएबल फ्री आए तो हमारे पास नॉन जीरो वेक्टर x हमें मिलेगा। तो x1 x2 विच इज इक्वल टू -x3, और फर्स्ट इक्वेशन से x1 इज इक्वल टू 3। तो x1 x2 x3 वैल्यूज पुट कर दी, x3 कॉमन ले लिया तो हमारे पास u वेक्टर एक आ चुका है 1 -1 3 इस लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग। बाकी तमाम इसके मल्टीपल्स हैं, जो बेसिक वेक्टर है वो u है। तो लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास आइगन वेक्टर आ चुका है u। इसी तरह लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास आइगन वेक्टर आएगा lambda 2 is equal to -2 a1 a minus lambda 2 I -2 सब्स्टिट्यूट करें, हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को यूज करते हुए हमारे पास जो x1, यहाँ से x1 बेसिक वेरिएबल है जबकि x2 और x3 फ्री वेरिएबल्स हैं। तो हमने बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल फाइंड की। x1 की वैल्यू -x2 -x3, x2 प्लस 0x3 और 0x2 प्लस x3। x2 टर्म्स को अलग कर लिया, x3 टर्म्स को अलग कर लिया, x2 कॉमन ले लिया और x3 भी कॉमन ले लिया है। तो x इज इक्वल टू x2 v प्लस x3 w, where v is equal to -1 1 3 1 -1 1 0 और -1 0 1। तो लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग एक वेक्टर हमारे पास v आ चुका है और एक वेक्टर हमारे पास w आ चुका है। तो दो रिपीटेड आइगन वैल्यूज थी, तो इनके करस्पॉन्डिंग दो डिफरेंट आइगन वेक्टर्स आ चुके हैं। और ये जो तीनों वेक्टर्स हैं u v w, दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो हम
3 आइगन वैल्यूज और उनके करस्पॉन्डिंग 3 आइगन वेक्टर्स आ चुके हैं। तो P हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, P U V W, पहला वेक्टर U, दूसरा V, तीसरा W। अब U के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू है ये पहले कॉलम के अंदर आएगी, और V के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू है ये दूसरे कॉलम में आएगी, और W के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू है थर्ड में आएगी। तो U V W वैल्यूज पुट की, डायगोनल मैट्रिक्स डी, डायगोनल की एंट्रीज हमारे पास मौजूद हैं, इनको मैं पुट कर दी और ये हमारे पास डी आ चुका है, पी आ चुका है, डी आ चुका है। अब हमने पी इनवर्स फाइंड करना है। यहाँ पे एक स्टेप नोट करने वाला है, अगर अगर आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग 3 आइगन वेक्टर्स नहीं आएंगे तो ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है। अगर आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग 3 आइगन वेक्टर्स आए और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हों तो मैट्रिक्स ए लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। तो दैट इज इंपॉर्टेंट कंडीशन टू फाइंड द इनवर्स। पी इनवर्स पी आई एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, पी की वैल्यूज यहाँ पे पुट की, आई की वैल्यूज यहाँ पे पुट की, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को यूज करते हुए पी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और उसके सामने पी का इनवर्स मौजूद होगा। तो ये हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस यूज करते हुए इसको कन्वर्ट किया है आइडेंटिटी में, और इसके साथ जो मैट्रिक्स है ये पी इनवर्स है। सो पी इनवर्स इज इक्वल टू 1 1 1 1 2 1, और थर्ड रो हमारे पास आ चुकी है। अब देखना यह है कि पी डी पी इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट हमारे पास ये आता है। तो सबसे पहले पी और डी को मल्टीप्लाई करें। पी और डी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा पी मैट्रिक्स और डी मैट्रिक्स दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो इनटू थर्ड कॉलम। इस तरह सेकंड रो को फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास पी डी ये आ जाएगा। इसको पी डी जो हमारे पास आ चुका है इसको पी इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आ चुका है। सो ए इज इक्वल टू पी डी पी इनवर्स, इट मींस ए इज डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स।